हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। चैप्टर 7 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट्स में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक से अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी को सेलेक्ट करना है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 7 में आर लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 8,000 डिबेंचर्स पब्लिक को इशू किए, ऑफर किए। 100 रुपीज फेस वैल्यू का एक डिबेंचर है और कंपनी ने 5% डिस्काउंट पर इशू किया है। प्रीमियम नहीं, डिस्काउंट। मतलब 5 रुपीज कम पे करनी है। जिसको भी ये डिबेंचर खरीदना है उसको 95 रुपीज की पेमेंट करनी है। अब कंपनी को एप्लीकेशन कितनी मिली है? 6,000। इशू से कम एप्लीकेशन आई है, अंडर सब्सक्राइब का केस है, तो मिनिमम 75% सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए। हमारी 75% से ज्यादा है तो हम इसको अलॉट कर सकते हैं। अब कंपनी ने जब जब कॉल का पैसा डिमांड किया, कंपनी को पूरा पैसा मिला। आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो सबसे पहले देखो, 100 रुपीज फेस वैल्यू है, डिस्काउंट कंपनी 5 रुपीज दे रही है, तो इशू प्राइस 95 रुपीज है। एप्लीकेशन पर 25 रुपीज है। डिस्काउंट कब आप शो करोगे, किस तरह से एडजस्ट करोगे? जिस तरह से प्रीमियम अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया होता कि कौन सी कॉल पर डिमांड किया जाएगा, आप अलॉटमेंट पर लेकर चलते हो। उसी तरह से डिस्काउंट भी आपको अगर नहीं दिया कौन सी कॉल के साथ एडजस्ट होगा, तो आप उसे अलॉटमेंट के साथ लेके चलोगे। मतलब फेस वैल्यू 30 में से 5 रुपीज डिस्काउंट देने के बाद कंपनी अलॉटमेंट पर 25 रुपीज डिमांड कर रही है। बाकी का पैसा फाइनल कॉल पर डिमांड करेगी, कितना? 45 रुपीज। अब पहली एंट्री क्या होगी? कंपनी के पास कितने डिबेंचर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया है? 6,000 डिबेंचर्स। उसी के हिसाब से एप्लीकेशन का पैसा बैंक में जमा हुआ, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू 13% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट 1,50,000। अब अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में जितनी एप्लीकेशन आती है कंपनी उतने ही डिबेंचर से अलॉट करती है। तो पूरा पूरा एप्लीकेशन का पैसा आप डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो 13% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू 13% डिबेंचर्स अकाउंट 1,50,000। इसके बाद कंपनी अलॉटमेंट की डिमांड करेगी। तो अलॉटमेंट के लिए आपको पहले ड्यू की एंट्री बनानी है ताकि ट्रैक रखा जा सके कि कंपनी को कितना पैसा मिलना चाहिए, पूरा पैसा रिसीव हुआ या नहीं हुआ। अब कंपनी यहां पर कितने रुपए डिमांड कर रही है? 25 रुपीज। अलॉटमेंट के टाइम पर 25 रुपीज के हिसाब से 6,000 डिबेंचर्स अलॉट किए, तो पैसा आना चाहिए टोटल 1,50,000। तो 13% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा 1,50,000 से। और अलॉटमेंट के टाइम पर ही आप डिस्काउंट को भी शो करोगे। तो डिस्काउंट एक तरह से एक्सपेंस है, खर्चा है, नुकसान है, तो आप उसे डेबिट करोगे। क्या लिखोगे? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। 6,000 डिबेंचर्स पर 5 रुपीज कम मिले, तो हर एक पर 5 रुपीज कम मिले, तो टोटल एक्सपेंस हो गया कंपनी का 30,000 टू 13% डिबेंचर्स अकाउंट 1,80,000। कंपनी को क्या पूरा पैसा मिला? कंपनी तो मान के चल रही है जितना पैसा हम डिमांड करेंगे पूरा पैसा मिल जाएगा। कंपनी कह रही है मुझे पूरा पैसा मिल गया, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू 13% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट 1,50,000। 30,000 तो आपने डिस्काउंट दिया है, वो पैसा नहीं मिलेगा। 25 रुपीज के हिसाब से पेमेंट मिलेगी, तो वो आएगी आपके बैंक में 1,50,000। इसके बाद कंपनी ने फाइनल कॉल की डिमांड की। तो फाइनल कॉल के लिए आप ड्यू की एंट्री बनाओ। 13% डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2,70,000 टू 13% डिबेंचर्स अकाउंट 2,70,000। इतना पैसा मिलना चाहिए और कंपनी कह रही है मुझे पूरा पैसा मिल भी गया है। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 2,70,000 टू 13% डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2,70,000। फाइनल कॉल तक पूरा पैसा कंपनी ने डिमांड किया, पूरा पैसा मिल भी गया।
इसके बाद कुछ इशू एक्सपेंसेस हुए। डिबेंचर इशू करने पर जो भी खर्चा हुआ वो 20,000 रुपीज का आपको रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्ड करने के लिए क्या एंट्री बनेगी? डिबेंचर्स इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 20,000 टू बैंक अकाउंट 20,000। जैसे आप कोई एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करते हो या कोई सैलरी देते हो तो आप क्या करते हो? एक्सपेंस है तो डेबिट करते हो ना। उसी तरह से ये भी वही खर्चा है जिसे आपने डेबिट किया, पेमेंट कर रहे हो। तो बैंक से आपने पेमेंट की तो टू बैंक अकाउंट 20,000। जनरली हम यहाँ पर बैंक अकाउंट से ही पेमेंट दिखाएंगे, कैश से नहीं। इसके बाद लास्ट में आपको एक और एंट्री पास करनी है। बेशक आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन आप ध्यान से समझो कि आपको एप्लीकेशन का पैसा मिला, वो डेबिट और क्रेडिट होकर के क्लोज हो गया। अलॉटमेंट का आपने पैसा रिसीव किया, वो अकाउंट भी डेबिट और क्रेडिट होकर के क्लोज हो गया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट भी क्लोज हो गया। मेन अकाउंट कौन सा रहा? पैसा बैंक में आया और आपने डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर किया। तो ये दोनों ही अकाउंट तो बैलेंस शीट में आ जाएंगे। बाकी के जो दो अकाउंट बचे, एक तो डिस्काउंट और दूसरा शेयर इशू डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस, इसका क्या करें? इसको भी तो क्लोज करना होगा। इसको आपको ट्रांसफर करना है, एडजस्ट करना है। पहले आप इन एक्सपेंसेस को सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ एडजस्ट करोगे। अगर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है तो ये वाला एक्सपेंस आप सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ एडजस्ट करोगे। अगर नहीं है तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं, उसमें आप इसको ट्रांसफर करोगे। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होगा 50,000 टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 30,000 टू डिबेंचर्स इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट 20,000। क्लियर है? एंड में इनको क्लोज किया आपने, इनके बैलेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया। तो ये क्वेश्चन आपका यहां पर कंप्लीट हो गया। अब यहां पर भी एक पॉइंट आता है, जैसे प्रीमियम के केस में फेस वैल्यू के हिसाब से आपने मान के चला था कि हमारा लोन अमाउंट क्या है, जो हमारी फेस वैल्यू है एक डिबेंचर की। चाहे कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा मिला है, प्रीमियम मिला है, इंटरेस्ट आप फेस वैल्यू के हिसाब से ही कैलकुलेट करोगे। तो अगर कंपनी ने डिस्काउंट दिया तो लोन कितनी अमाउंट का माना जाएगा? अगर डिस्काउंट दिया है तब भी कंपनी फेस वैल्यू के हिसाब से ही लोन को काउंट करेगी और उसी हिसाब से इंटरेस्ट की पेमेंट होगी। तो फेस वैल्यू जो आपने डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट किया है अमाउंट, वही आपको लोन अमाउंट काउंट करनी है, लाइबिलिटीज में शो करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में कावेरी लिमिटेड एक कंपनी जिसने 10,000 डिबेंचर्स इशू किए, पब्लिक को ऑफर किए। 50 रुपीज फेस वैल्यू का एक डिबेंचर है। कंपनी को 50 रुपीज फेस वैल्यू के डिबेंचर पर 6% डिस्काउंट देना है। तो 6% डिस्काउंट कितना हो गया? 50 रुपीज का 3 रुपीज। मतलब जिसको भी ये डिबेंचर खरीदना है उसको 47 रुपीज पे करने हैं, जो कि कंपनी एक ही बार में पूरा का पूरा एप्लीकेशन के साथ डिमांड कर रही है। कंपनी को कितनी एप्लीकेशन मिली? 12,000। इशू से ज्यादा एप्लीकेशन आई और कंपनी क्या कर रही है? प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट, जिसने जितने डिबेंचर्स के लिए अप्लाई किया उससे कम अलॉटमेंट कर रही है। तो एंट्रीज क्या होगी? जर्नल एंट्रीज आपको बनानी है। तो पहली एंट्री होगी आपकी कि बैंक में पैसा आया, लोगों ने आपके डिबेंचर को खरीदने के लिए बैंक में पैसा जमा किया। टोटल 47 रुपीज के हिसाब से 12,000 डिबेंचर्स के लिए आया पैसा 5,64,000। बैंक अकाउंट डेबिट 5,64,000। अब कंपनी ने एक ही बार में पूरा पैसा डिमांड किया है तो सिर्फ एप्लीकेशन नहीं, अलॉटमेंट अकाउंट भी आपको साथ में ऐड करना है। कंबाइंड अकाउंट खुलेगा to 8% debentures application and allotment account 5,64,000। अब इसके बाद ये जो आपको पैसा मिला पूरा का पूरा आपको रिलेटेड अकाउंट में ट्रांसफर करना है। किस तरह से करोगे? एडजस्टमेंट ध्यान से समझो। 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5,64,000। कंपनी ने जितने डिबेंचर्स इशू किए उतने ही अलॉट कर सकती है, बेशक आपके पास डिमांड ज्यादा ही है। तो हम 10,000 डिबेंचर्स पर फेस वैल्यू 50 रुपीज के हिसाब से डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 5 लाख। जो डिस्काउंट दिया है, जो डिस्काउंट दिया है कंपनी ने 3 रुपीज का, वो कंपनी के लिए खर्चा है तो आप उसे डेबिट करोगे। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 30,000। अब इसके बाद कंपनी प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट कर रही है। 2,000 एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा है। अब प्रोरेटा के केस में हम क्या करते हैं
कि जो भी एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा पैसा है वो नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट होगा। यहां पर कंपनी ने एप्लीकेशन के साथ ही पूरा पैसा डिमांड कर लिया, तो नेक्स्ट कॉल तो होगी ही नहीं। जब नेक्स्ट कॉल होगी ही नहीं तो आप आगे पैसा एडजस्ट करोगे कहाँ? तो जो भी 2000 एप्लीकेशन का पैसा है वो एक्स्ट्रा पैसा है जो कि कंपनी को पूरा पूरा रिफंड करना होगा। बेशक कंपनी ने एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया है, फिर भी ये पैसा इनका एक्स्ट्रा है, कंपनी इनको रिफंड करेगी। तो टू बैंक अकाउंट 94,000। इसके बाद इस क्वेश्चन में भी आपको जो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट है इसको क्लोज करना होगा, इसका बैलेंस ट्रांसफर करना होगा, एडजस्ट करना होगा। क्या आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है? नहीं। तो हमें ये पूरा का पूरा एक्सपेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना होगा। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 30,000 टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 30,000। अब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया। तो इसी तरह से आपको कनेक्टेड रहना है, सीखते रहना है, समझते रहना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि जैसे ही नई वीडियो डले आपके पास नोटिफिकेशन आए और फटाफट आप प्रैक्टिस कर सको। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।